पहाड़ों की खामोशी और एक सफर जिसमें राज ज्यादा है। इस सुनसान स्टेशन पर उतरते ही ऐसा लगा जैसे समय खुद थम गया हो। धुंध, खामोशी और एक अजीब सा डर हवा में तैर रहा। भैया तांगा खाली है क्या? हाँ साहब, कहाँ चलना है? मुझे राजगढ़ बंगले तक जाना है, चलोगे? राजगढ़ बंगला? साहब, लोग वहाँ आजकल नहीं जाते। लेकिन अगर आपको जाना ही है तो बैठ जाइए। ये रास्ता आज कुछ अलग ही लग रहा है। हम सही दिशा में जा रहे हैं ना? जी साहब, रास्ता सही है। बस रात होते ही ये जंगल अपना रंग बदल लेता है। आगे अंधेरा और घना होगा, संभल कर बैठिए। हाँ साहब, राजगढ़ बंगला। मैं यहीं तक ला सकता हूँ, इसके आगे घोड़ा भी नहीं जा। आगे मैं खुद जाऊंगा। अभी बाबू, आइए आइए, आपका ही इंतजार था। कितनी शानदार जगह है, हर कोना वक्त की कहानी सुना रहा है। हाँ साहब, ये महल 200 साल पुराना है। रात में यहाँ सिर्फ खामोशी और यादें रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे वक्त यहीं रुक गया हो। आओ आओ अभिषेक, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं चाचा। अच्छा, पहले हाथ मुंह धो लो। श्याम जी, खाना लगाइए। जी साहब। आओ आओ अभिषेक। अभिषेक, तुम्हारी शक्ल देखकर ही समझ जाता हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने तुम्हें अचानक यहाँ क्यों बुलाया। हाँ चाचा, आखिर बात क्या है? ऐसा क्या हुआ कि मुझे तुरंत बुलाना पड़ा? मुझे तुमसे बहुत अहम बात करनी है। हमारे परिवार पर एक श्राप लगा है अभिषेक, एक ऐसा श्राप जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी सबको निगल लिया। श्राप? किस तरह का? ये श्राप आदम भेड़िया से जुड़ा है। वो आधा इंसान आधा भेड़िया था, जिसने तुम्हारे दादाजी को मारा। दादाजी अकेले जंगल वाले रास्ते पर चल रहे थे। अचानक जंगल खामोश हो गया और अंधे पेड़ों के बीच 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दी। दादाजी कुछ समझ पाते उससे पहले एक विशाल साया उन पर टूट पड़ा। आदम भेड़िया लालटेन हाथ से गिर गई और धुंध ने दोनों को निगल लिया। अगली सुबह बस फटे कपड़े और पंजों के निशान मिले। क्या तुमने ड्रीमलैंड के बारे में सुना है? नहीं चाचा। ड्रीमलैंड क्या है वो? चलो, मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए है अभिषेक। क्या है चाचा? इसमें हमारी पारिवारिक विरासत छिपी हुई है। कुछ बातें रात में नहीं कही जाती। ठीक है चाचा, ध्यान से जाओ। चाचा ड्रीमलैंड के बारे में क्या कह रहे थे? और ये पेंटिंग कुछ अलग ही लग रही है। ये क्या है? और ये नक्शा? क्या आपको काली पहाड़ी के बारे में कुछ पता है? साहब, वही वो शापित जगह है जहाँ आपके दादाजी की लाश मिली थी। कहते हैं वो राक्षस काली पहाड़ी में रहता है। मालिक, वहाँ जाने का सोचना भी मत, जाना तो पड़ेगा श्याम जी। वो तो वेट। नक्शे में जो निशान था वही यहाँ है।
luck tonight, beast. Follow the path beyond the village, where the mountain reveals its truth. Beware the cave, for its guardian has red eyes. Under the full moon, all will be revealed. पहाड़ों की खामोशी और एक सफर जिसमें राज ज्यादा है, सच्चाई कम। ये सही है तो काली पहाड़ी की गुफा इसका पहला दरवाजा है। कोई है ऊपर। Stay sharp. आपकी सुबह की चाय ले आया हूँ। आइए अभी बाबू, मैंने आपका नाश्ता नीचे हॉल में लगा दिया है। आप तैयार होकर वहीं आ जाइएगा। ठीक है श्यामा जी, मैं आता हूँ।
साहब, लगता है सुबह का सपना अभी भी परेशान कर रहा है। यहाँ अभिषेक, आप ही हैं क्या? हाँ, मैं ही हूं। हमें आपके अंकल की कार मिली है, काली पहाड़ी के पास। ड्राइवर बेहोश मिला है, और अंकल जी ये गाड़ी आपके अंकल की है। हमें ये गाड़ी रात के 3 बजे मिली थी। ड्राइवर बेहोश पड़ा था। आपके अंकल जी का अब तक कोई पता नहीं चला, और गाड़ी के अंदर ये सब कुछ बिखरा हुआ था। निशान ड्रीमलैंड से जुड़ा हुआ है। इस रात के ठीक 3 बजे हमें इस गाड़ी की सूचना मिली थी। जब हम पहुंचे, ड्राइवर सड़क किनारे बेहोश पड़ा था, और ये टायर किसी जानवर ने नहीं, किसी राक्षस ने फाड़ा है। गाड़ी के शरीर पर जो खरोंचे हैं, ये किसी इंसान के बस की नहीं। ये वही अकाली पहाड़ी का राक्षस है। ये निशान किसी जानवर के नहीं लग रहे।